तमाम बातें, तमाम तैयारी, तमाम व्यवस्थाएं और तमाम शिकायतें, तमाम खबरें, तमाम नेता, तमाम बैठक, फिर भी काम नहीं तमाम हुआ। कल आपके साथ में रास्ते से था, चूंकि कई दिनों से मैं सुन रहा था कि लखनऊ पहुंचे, लखनऊ बातचीत हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैंने कहा एक दिन जाके लखनऊ इस मामले की पड़ताल की जाए कि सच्चाई क्या है। क्या शिक्षा मित्र अनुदेशक के मुद्दे पर बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, या सारा कुछ हवा हवाई? क्या धरना प्रदर्शन की मौजूदगी है? चूंकि मैं कल जब रहा तो सचिवालय में और कुछ लोगों से मिलजुल में व्यस्त था, तो धरना स्थल की तरफ नहीं जा पाया, और जब निकला तो वहां लोग नहीं थे। मैं करीब 6:30 पौने 7 बजे के आसपास जब उधर से निकल रहा था, वापसी कर रहा था, शाम को मेरी लखनऊ के शिक्षा में जयकरण सिंह से बात भी हुई। हालांकि मैं निकल चुका था और एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुका था। प्रोग्राम यह था कि कहीं बैठेंगे, फिर विधायक जी के साथ बैठ के सब लोगों से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा उनका 20 15 20 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। फिर भाई उनकी बड़ी गाड़ी और हम जुगाड़ से, तो जुगाड़ वाला तो फिर जुगाड़ में रहता है। हालांकि वो लगातार बातचीत चलती रही और फिर रात वो प्रोग्राम में जुड़े। लेकिन एक चीज मैं जो कल गहनता से समझा वो ये समझा कि आप लोगों के काम करने के तरीका या आपकी समस्या को देख के एक मानसिक रूप से आपकी मदद करने के लिए शिक्षक विधायक पूरे प्रदेश के श्रीचंद शर्मा के नेतृत्व में सरकार से सवाल करते दिख रहे हैं। विपक्ष वाले भी दबाव बना चुके हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि सत्ताधारी दल थोड़ी पहल कर दे और ये मामला निपट जाए, तो हम कुछ कहने की स्थिति में आ जाए। इसलिए सत्ताधारी दल के लोगों को ज्यादा प्रीफरेंस दी जा रही है। अभी तक जो बातचीत हो रही है उसका कोई लबोलुआब मिला नहीं है, और धरने का क्या रूपरेखा बनी है क्या नहीं हुई है। लेकिन आज कुछ पत्र ये आने शुरू हो गए कि स्कूल मर्ज होने लगे एक दूसरे, एक नई बीमारी, एक नई मर्जिंग और चालू। इनके गोरखपुर का लेटर वायरल हो रहा है, बड़ी तेजी से ग्रुप्स में घूम रहा है। मर्ज होने की बात की है वहां के खंड शिक्षा अधिकारी ने। ये बात जोरदार तरीके से जब उठाई तो कल कई लोगों से इस पे डिस्कस हुआ। सरकार के भी बड़े नेता थे, बड़े अधिकारी भी थे। ये सब चीज अभी सब लोगों को पता भी नहीं है और इसके खिलाफ ज्यादातर लोग थे। उन सबका कहना यह था कि ये अगर हुआ तो फिर उस समय तत्कालीन सरकार ने हर किलोमीटर के दायरे में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक विद्यालय के, एक स्कूल के खोलने की परिकल्पना क्यों साकार? उसका मकसद क्या था? देश में नई शिक्षा नीति का बरसों से ही तैयारी चल रही थी, वो नई शिक्षा नीति लाने का मकसद क्या था? या फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण मुख्य उद्देश्य था?
ये सारी बातें जब बैठे आमने सामने हुई तो ये चर्चा जरूर चली कि आखिर विद्यालय बंद करने का सरकार का मकसद क्या है। अगर आप थोड़ी सी गहराई से इसे सोचो तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया कि आखिर खुलना तो वाजिब लगा कि किसी राज्य की सरकार कोई व्यवस्था स्कूल खोलती है, लेकिन यह पहली बार सुनने में आ रहा है कि कोई सरकार स्कूल बंद करने जा रही है। अगर उसी विद्यालय में 2 साल पहले 500, 600, 700, 800 बच्चे थे, तो अब बच्चे कहां चले गए उस गांव के? क्या स्थितियां पढ़ाई के विपरीत हो गई? क्या